ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाखआखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य संसद चलिला आमे समस्ते दुखित बहुत दुर्भाग्यपूर्ण 216 कोटी टंका क्षति होइछि। एथर जेते बेले जो प्रकार जो भाबरे संसद चलिला 216 कोटी टंकार क्षति हैला। लोकसभा रे भी बिल पास होइछि, राज्यसभा रे भी बिल पास होइछि। लोकसभा रे तो 12टा बिल पास होइछि, किंतु आमर केंद्र सरकार आम आदरणीय ओम बिरला जी बाचस्पति महोदय चाहूथिले जे प्रत्येक बिल उपरे चर्चा हो, राज्यसभा भितरे हो लोकसभा भितरे हो, जेते भी बिल पारित हैला ता उपरे चर्चा हो, आलोचना हो, समस्ते तांकर मतामत दियंतो। एटा आम सरकार चाहूथिले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपरे गुरुत्व देले, आदरणीय ओम बिरला जी बहुत गुरुत्व देइथिले, किंतु आपण माने जानि छंती को प्रकार दायित्व विहीन बर्ताव को प्रकार दायित्व विहीन व्यवहार ऑपोजिशन तरफरु कांग्रेस तरफरु करा जाइछि। एटा सर्वविदित अछि। 140 कोटी लोक कांग्रेस रो व्यवहार देखि छंती, ऑपोजिशन दल रो व्यवहार देखि छंती। आ मु भाबुछि निश्चित भाबरे यार क्षति तांको सहिबा को पड़िबो जो प्रकार दायित्व विहीन कार्य से माने करिसेंती। तो मु तो गोटिए कथा कहबी जे आमे सरकार हिसाब रे मु कहबी, सरकार रो अंग हिसाब रे मु कहबी जे आमे चाहूथलु जे चर्चा हो हेई पारला नाही। आउ जे जिम्मेदार अछंती जहांकर दायित्व अछि तांको पचारंतु काहे कि एमिति बिल पास करले। संसद चलिला आमे समस्ते दुखित बहुत दुर्भाग्यपूर्ण 216 कोटी टंका क्षति होइछि। एथर जेते बेले जो प्रकार जो भाबरे संसद चलिला 216 कोटी टंकार क्षति हैला। लोकसभा रे भी बिल पास होइछि, राज्यसभा रे भी बिल पास होइछि। लोकसभा रे तो 12टा बिल पास होइछि, किंतु आमर केंद्र सरकार आम आदरणीय ओम बिरला जी बाचस्पति महोदय चाहूथिले जे प्रत्येक बिल उपरे चर्चा हो, राज्यसभा भितरे हो लोकसभा भितरे हो, जेते भी बिल पारित हैला ता उपरे चर्चा हो, आलोचना हो, समस्ते तांकर मतामत दियंतो। एटा आम सरकार चाहूथिले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपरे गुरुत्व देले, आदरणीय ओम बिरला जी बहुत गुरुत्व देइथिले, किंतु आपण माने जानि छंती को प्रकार दायित्व विहीन बर्ताव को प्रकार दायित्व विहीन व्यवहार ऑपोजिशन तरफरु कांग्रेस तरफरु करा जाइछि। एटा सर्वविदित अछि। 140 कोटी लोक कांग्रेस रो व्यवहार देखि छंती, ऑपोजिशन दल रो व्यवहार देखि छंती। आ मु भाबुछि निश्चित भाबरे यार क्षति तांको सहिबा को पड़िबो जो प्रकार दायित्व विहीन कार्य से माने करिसेंती। तो मु तो गोटिए कथा कहबी जे आमे सरकार हिसाब रे मु कहबी, सरकार रो अंग हिसाब रे मु कहबी जे आमे चाहूथलु जे चर्चा हो हेई पारला नाही। आउ जे जिम्मेदार अछंती जहांकर दायित्व अछि तांको पचारंतु काहे कि एमिति बिल पास करले। संसद चलिला आमे समस्ते दुखित बहुत दुर्भाग्य। बिलटा जो काली राज्यसभा रे पास होइछि एवं गत पर दिन मध्य लोकसभा रे पास होइछि, सेटा आम राज्यर संपूर्ण स्वार्थ विरोधी बिल। आ से बिल को बीजेडी तरफरु मु राज्यसभा रे संपूर्ण विरोध करथिले एवं ताकू अधिक तर्जमा पई सिलेक्ट कमिटी की पठाइबा पई मध्य डिमांड करथिली, किंतु सरकार ताकू प्राय कहले गला एक प्रकार जोर जबरदस्ती ध्वनि मतरे ताकू पास करचंती, किंतु यह संपूर्ण भाव में स्वार्थ विरोधी। यह द्वारा विशेष भाव में ओडिशा सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त होबाकू जाउछि। तेणु ए संपर्क रे आमे याकू आमे दलीय फोरम रे आलोचना करिवु एवं हाईकमांड संग हमर सुप्रीमो को संग आलोचना करिवु। आकू आगु कोन करा जाई परिबो से विषय में आलोचना करिवु। आज हमर
पीएससी मीटिंग भी अच्छी से विषय सेठी मध्य या ऊपर आलोचना ओडिशार समस्त खनिज जेते पदार्थ अच्छी ता ऊपर कौनसी अंकुश और राज्य सरकार नहीं संपूर्ण क्षमता केन्द्रीभूत हो गला केन्द्र उपरे तेणु ओडिशा सरकार नहीं ओडिशा सरकार किसी ना सब क्षमता पड़ा केन्द्र पाक पड़ेगा सोमवार दिन बीएससी मीटिंग रे जो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी मीटिंग हुए से बिजनेस एडवाइजरी कमिटी मध्य मु आपत्ति उठेइतिली सेठी संसदीय व्यापार मंत्री थिले विरोधी दल नेता थिले शासक दलर नेता भी थिले समस्ते थिले समस्त फ्लो लीडर भी थिले तेणु सेठी सरकार एक सहमत प्रकाश करथिले सिलेक्ट कमिटी की प्रकाश करिया पई किंतु तांकर मत परिवर्तन कले काली से जेमिति हेले सेटाको पास करिसंती तेणु आमे या द्वारा राज्य पर्टिकुलरली ओडिशा संपूर्ण बहुत क्षतिग्रस्त होगा जाऊँ आगु बिलटा जो काली राज्यसभा रे पास होती गत ओडिशा स्टेट सर्टिफिकेट आईटी जरिया जो आज आमर उद्घाटन करागला से लोक मैंने केमी प्रजुक्ति विद्या माध्यम डिजिटल माध्यम लोकंर समवाय समिति कार्य कर लैम्प्स पैक्स समस्त को एथरे संयोगता हम आर्थिक अंतर्भुतीकरण हम दक्षता विकास हम एवं मानव संबल विकास एथरे हम तेणु जहाँपर ये पदक्षेप गुड़ी निआई तेणु आमर उद्देश्य केवल समवाय व्यवस्था को बंचाई रखा नुह बरं यह आधुनिक प्रजुक्ति संचालित आर्थिक दृष्टि सुदृढ़ एवं बहुमुखी सेवा प्रदानकारी अनुष्ठान परिणत करवा सरकार प्यास कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम अधीन दक्षता स्वच्छता हिसाब किताब एवं सेवा जोगाण में सुधार आने प्यास गुड़ी को यही ईआरपी आधारित प्लाटफर्म अणाई विभाग पक्षर समवाय समिति समूहर निबंधक आरसीएस कार्यालय एवं यार क्षेत्रीय कार्यालय गुड़िक कंप्यूटरीकरण कार्यकारी समवाय विभाग ओडिशा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओकेसीएल सहयोग प्राथमिक कृषि समवाय समिति तथा बृहत्गार बहुमुखी समाज समिति कर्मचारी ओडिशा स्टेट सर्टिफिकेट इन आईटी डिजिटल दक्षता वृद्धि कार्यक्रम हाथ को नहीं भारतर कौन भी राज्य द्वारा ग्रहण कर प्रथम प्रकार पदक्षेप यही कार्यक्रम में राज्यर 2711 पैक्स एवं 5422 लैम्प्स अधिकारी मानक प्रशिक्षण देवार लक्ष्य रही प्रत्येक पैक्स लैम्प्स 2 जन अधिकारी को एथिरे सामिल करा जायछि प्रशिक्षण पई नाम पंजीकरण प्रक्रिया संपूर्ण होईछि एवं आज प्रशिक्षणर औपचारिक शुभारंभ होईछि जहाँकि अति आनंदर विषय जहाँ राज्यव्यापी 540 ओकेसीएल अधिकृत शिक्षा केन्द्र माध्यम रे प्रशिक्षण दिया जाउछि यह मध्य राज्यर विभिन्न अंचल में कार्यरत पैक्स लैम्प्स अधिकारी माने निज अंचल निकटस्थ ओकेसीएल अधिकृत शिक्षा केन्द्र प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे पैक्स सहायतार सबु चाषी मानकर आग्रिस्टाक आईडी सृष्टि करने लक्ष्य रखा ओडिशार समवाय आंदोलन एक नूतन जुगरे प्रवेश करमर परिकल्पना होउछि प्राथमिक कृषि समवाय समिति को एक आधुनिक ग्रामीण अर्थनैतिक केन्द्र परिणत करवा आज यही कार्यक्रम यात्रा एक गुरुत्वपूर्ण माइलखुंट सहकार से समृद्धि होउछि समवाय माध्यम समीकर विकास एवं आत्मनिर्भरशीलतार एक अभिनव प्रयास जहाँ ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ कर प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है ओडिशा स्टेट सर्टिफिकेट आईटी जरिया जो आज आमर उद्घाटन करागला से लोक मैंने केमी प्रजुक्ति विद्या माध्यम डिजिटल माध्यम लोकंर समवाय समिति कार्य कर लैम्प्स पैक्स समस्त को एथरे संयोगता हम आर्थिक अंतर्भुतीकरण हम दक्षता विकास हम एवं मानव संबल विकास एथरे हम तेणु जहाँपर ये पदक्षेप गुड़ी निआई तेणु आमर उद्देश्य केवल समवाय व्यवस्था को बंचाई रखा नुह बरं यह आधुनिक प्रजुक्ति संचालित आर्थिक दृष्टि सुदृढ़ एवं बहुमुखी सेवा प्रदानकारी अनुष्ठान परिणत करवा सरकार प्यास कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम अधीन दक्षता स्वच्छता हिसाब किताब एवं सेवा जोगाण में सुधार आने प्यास गुड़ी को यही ईआरपी आधारित प्लाटफर्म अणाई विभाग पक्षर समवाय समिति समूहर निबंधक आरसीएस कार्यालय एवं यार क्षेत्रीय कार्यालय गुड़िक कंप्यूटरीकरण कार्यकारी समवाय विभाग ओडिशा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओकेसीएल सहयोग प्राथमिक
कृषि समवाय समिति तथा बृहत्गार बहुमुखी समाज समिति कर्मचारी ओडिशा स्टेट सर्टिफिकेट इन आईटी डिजिटल दक्षता वृद्धि कार्यक्रम हाथ को नहीं भारतर कौन भी राज्य द्वारा ग्रहण कर प्रथम प्रकार पदक्षेप। यही कार्यक्रम में राज्यर 2711 पैक्स एवं 5422 लैम्प्स अधिकारी मानक प्रशिक्षण देवार लक्ष्य रही। प्रत्येक पैक्स लैम्प्स 2 जन अधिकारी को एथिरे सामिल करा जायछि। प्रशिक्षण पर नाम पंजीकरण प्रक्रिया संपूर्ण होईछि एवं आज प्रशिक्षणर औपचारिक शुभारंभ होईछि जहाँकि अति आनंदर विषय। जहाँ राज्यव्यापी 540 ओकेसीएल अधिकृत शिक्षा केन्द्र माध्यम रे प्रशिक्षण दिया जाउछि। यह मध्यरे राज्यर विभिन्न अंचल में कार्यरत पैक्स और लैम्प्स अधिकारी माने निज अंचल निकटस्थ ओकेसीएल अधिकृत शिक्षा केन्द्र प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। पैक्स सहायतार सबु चाषी मानकर आग्रिस्टाक आईडी सृष्टि करने लक्ष्य रखा जाइए। ओडिशार समवाय आंदोलन एक नूतन जुगरे प्रवेश करुच्ची। आमर परिकल्पना होउची प्राथमिक कृषि समवाय समिति को एक आधुनिक ग्रामीण अर्थनैतिक केन्द्र परिणत करने। आज यह कार्यक्रम यात्रा एक गुरुत्वपूर्ण माइलखुंट। सहकार से समृद्धि होउची समवाय घरे बसिकरी कौनसी विषय को अनुधान न करिकरी केवल ट्वीट करदेले तांकर काम सरीजीव ना। ओडिशावासी मध्य देखुचंती वर्षा कारण ओडिशार अनेक जिले में एकाधिक बार बन्या परिस्थिति देखा देइछि एवं जेबेठारु बन्या आसीछि से समयरु ओडिशा सरकार अत्यंत दक्षतार सहित तार मैनेजमेंट मध्य करुचंती, परिचालना मध्य करुचंती। माननीय मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री ठारू आरंभ करी मंत्रिमंडलर समस्त सदस्य, भारतीय जनता पार्टी समस्त विधायक, पार्टीर राज्य सभापति ठारू आरंभ करी सांसद माने मध्य विभिन्न अंचल गस्त करी से अंचलर बन्यार परिस्थिति को समीक्षा करी केमिति लोकंक पाखरे सरकारी सुविधा पहुँचबो, लोक माने को प्रकार भावरे सुरक्षित रहिबे, ये समस्त व्यवस्था अत्यंत दक्षतार सहित सरकार एवं संगठन तरफ करा जाउछि। किंतु विरोधी दलर नेता जो ट्वीट करिसंती मते लागुछि केवल घरे बसिकरी कौनसी विषय को अनुधान न करिकरी केवल ट्वीट करदेले तांकर काम सरीजीव ना। ओडिशावासी मध्य देखुचंती ओडिशावासी लंबा समय धरिक मुख्यमंत्री करथिले एवं आज मध्य विरोधी दलर नेता आसन में बसैचंती। विरोधी दलर नेता हिसाब से मध्य प्राकृतिक विपर्यय समय रे तांकर मध्य नैतिक दायित्व होउची लोकंक पाखरे पहुंचीबा, लोकंक सुविधा असुविधा रे ठिया हवा, कौन से कमी जति अच्छी ताकू सुधारिबा पई चेष्टा करिबा। किंतु ए वर्ष ओडिशा रे बारंबार बन्या आसला परे मध्य दिने मध्य से तांकर घरु बाहरी नाहंती, दिने मध्य कौनसी बन्या प्लावित अंचल को गस्त करि नाहंती। तेणु कौनसी आड़ को न जाइकरी कौनसी लोकंकर सुविधा असुविधा रे ठिया न होइकरी ए प्रकार जदि केवल ट्वीट करिकरी
ସେ ତାଙ୍କର କାମ ସାରିଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚକତାକୁ, ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାକୁ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ବିଲକୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଘରୁ ନ ବାହାରିକିରି କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର କାମ ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା ବା ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ନାବାଳିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଚିଲିକାକୁ ନେଇ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହଁ, ବହୁବାର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଛି ଚିଲିକାର ପାଣି। ଯେଉଁ କୁମାରପୁର ଗାଁକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖନ୍ଦା ଭିତରକୁ ଆସିକିରି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦ୍ରାପୁଟର କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏଇଟା ଚିଲିକାରେ ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାପୁଟରୁ ଆସିକିରି ମାଛିଆଦିଆଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ କହିବା କଥା, ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ପରେ, ମୃତଦେହ ମିଳିଲା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ଗୋଟେ ପିଓରଲି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ 18 ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲୁ, ଆମେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆ ପଛରେ ଥିବା ସାମାଜିକକରଣ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ଦିଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି। ଚିଲିକାକୁ ନେଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି, କାରଣ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରାପୁଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିଲିକାକୁ ନେଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତାର ଚାରିପଟେ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏବଂ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସିକି ଚିଲିକାର ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଦିଗ ରହିଛି କେତେଥର ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ନୂତନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କେତେଥର ଏ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚିଲିକାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନୀତି ଯୋଉଟା ପଲିସି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ପଲିସିଟି ଯଦି ଆସନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତେ, କିଏ କାହାର ଏରିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ଚିଲିକା ପଲିସି ଆସିଯିବ, ସେଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗାଁ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇ କୁମାରପୁରରୁ ଗୋଟେ ବଡ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗାଁ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସୈରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଅଧିକାର ସେମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ଚିଲିକାର ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରବେଶ ହଉଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଏବଂ ଖନ୍ଦାରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଚୋରେଇ କରିକି ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। जो भाइस चांसलर जो नेतृत्व डिसिप्लिन पर ठिया पारिबो नहीं, पिलांक हितर ठिया पारिबो नहीं, स्टाफ को हितर ठिया पारिबो नहीं, से रेवेन्सा यूनिवर्सिटी रो नेतृत्व नवार योग्यता नहीं। रेगुलेशन एंड प्रोविजन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी को विरोध करिवो, खराब करिवो और इमेज ऑफ द यूनिवर्सिटी को डैमेज करिवो और कटक शहर रो इमेज को डैमेज करिवो, सेमतिया लोकर कौन स्थान नहीं सेनेट रे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी। से चेंजेस टाक आम कहूँ कि सेटा जो भाई जमी कहले कि एटा जय है से अहमभावर गर्वर अधर्मर, आम धर्म पर ठिया जो लोक न्याय ठिया जो लोक डिसिप्लिन ठिया जो लोक स्टूडेंट ठिया से आज हारी जाए सामयिक भाव में आम पछरे ठिया आम कहूँ जिन बदलवा दरकार, भाइस चांसलर बदलवा दरकार, ये जो सेनेट मेंबर बदलवा दरकार, एम नेतृत्व में धर्म
न्यायर सेठी कोठी जगह नहीं ये गोटे उदाहरण है आज से बदल कहीदे कि सी एक छत्रबाजी चलेबे एक छत्रबाजी रेवेन्सा चलो ना एक छत्रबाजी शुणु प्रथम कथा हूँ ऋषि रिक्विसाइट एक्सपीरियंस ना एड बड़ यूनिवर्सिटी चलेबार से गोटे आसी ओपन यूनिवर्सिटी नहीं कैपेबिलिटी टू रन 4000 हॉस्टल मेंबर्स इज नॉट देयर समस्ते सब यूनिवर्सिटी चलई पारे ना सब फैकल्टी आ ये प्रूफ करदेला कि जो हॉस्टल इश्यूटा को आनी से यूनिवर्सिटी इश्यू करदे गोटे छोट डिसिप्लिन इश्यूटा को लेकिन जो से स्टेट इश्यू करदे पार्टी तार विफलता ये दर्शाऊँ आउ गोटे जिस अधर्म भाव में जो फैकल्टी को चेंज कर समस्त जॉइन करना रूटा जो एसोसिएशन अच्छे बहुत क्रोध वेरी डिससैटिस्फाइड विथ द डिसीजन ऑफ द वाइस चांसलर डिस्कोपरेशन हैज स्टार्टेड स्टूडेंट को भितर गोटे कोहुड़ुची गोटे क्रोध देखिए, अपनी उद्दंडता, उच्छृंखलता और सनक से संसद के सत्र को एक प्रकार से पूरी तरह अव्यवस्थित करने के बाद सत्र के तुरंत बाद कांग्रेस के औपचारिक प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी जी ने जो असभ्य, अशोभनीय, निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है वो ये दर्शाता है कि शायद अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो शब्द प्रयोग हुआ है वो ये दर्शाता है कि पहले संसद का सत्र और संसद सत्र के बाद कांग्रेस का यह मंच अब दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन के खड़े। और कल का दृश्य इस मामले में ही महत्वपूर्ण है। ये दो लोग गले मिल रहे थे भारत की विदेश नीति के ऊपर अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद। एक वो संदीप दीक्षित जिन्होंने ये बोला था कि भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, और दूसरे वो राहुल गांधी जिन्होंने जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों का समर्थन किया था। देश की जनता को समझना चाहिए कि ये दो लोग, जो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने वाला और एक भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों का समर्थन करने वाला, मिलकर मां भारती के उस सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी अभद्र गालियां बक रहे हैं कि लगता है कि अब देश को भली भांति समझना चाहिए कौन देश के हित की बात कर रहा है और कौन एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बन रहा है। जो कुछ राहुल गांधी ने बोला है उससे एक बातें और समझ में आ रही हैं कि अब ये उनकी उद्दंडता विक्षिप्तता में बदलती जा रही है। यह भी बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि ऐसा लगता है कि वो अब कुछ अपना संतुलन खोते चले जा रहे हैं। अभी तक ऐसा लगता था कि वो माओवादी और मुस्लिम लीगी नेताओं के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद वो गालीबाजी और गालीबाजी की रीलबाजी करने वाले कॉमेडियंस के साथ अपना कंपटीशन कर रहे हैं। आज देश को यह तय करना है कि जो कुछ राहुल गांधी ने किया है ये किसी कुंठित, विक्षिप्त और मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से भरे हुए पक्की दाढ़ी वाले चिर व्याकुल नौजवान की बचकानी हरकत है या सीमा पार के तारों से जुड़े हुए किसी व्यवस्थित षड्यंत्र के माध्यम बने हुए किसी व्यक्ति की शैतानी हरकत है। मेलोनी और विदेश नीति को लेकर तंज कसा है। देखिए, अपनी उद्दंडता, उच्छृंखलता और सनक से संसद के सत्र को एक प्रकार से पूरी तरह अव्यवस्थित करने के बाद सत्र के तुरंत बाद कांग्रेस के औपचारिक प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी जी ने जो असभ्य, अशोभनीय, निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है वो ये दर्शाता है कि शायद अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो शब्द प्रयोग हुआ है वो ये दर्शाता है कि पहले संसद का सत्र और संसद सत्र के बाद कांग्रेस का यह मंच
अब दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन के खड़े हैं। और कल का दृश्य इस मामले में ही महत्वपूर्ण है। ये दो लोग गले मिल रहे थे, भारत की विदेश नीति के ऊपर अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी कर। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अमेरिका को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। आज जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया, बहुत चौंकाने वाला स्टेटमेंट तो नहीं है, क्योंकि 100-150 बार तो ट्रंप ही बोल चुके हैं कि मेरी वजह से सीज फायर आया, मैंने कहा तब हुआ, भारत को मैंने डांटा, जो भी कहा आपने सुना। अब शहबाज शरीफ भी वही बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर लाने के लिए। सीज फायर लाया कौन? अमेरिका। सीज फायर की घोषणा किसने की? अमेरिका ने की। हम बहुत अच्छी तरह से, मुझे याद है और आपको भी याद दिलाना चाहते हैं, राहुल जी ने संसद में खड़े होकर मोदी साहब को मौका दिया कि आप बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी सीज फायर, बोल देते। तब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज ये हालत हो गई कि शहबाज शरीफ भी वही बातें बोलने लगे। पड़ोसी मुल्क जो हर मायने में आपसे पीछे है, वो आज एक तरह से आपको चिढ़ा रहा है। तब बोल देते तो आज ये मौका नहीं आता। हम फिर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक बार फिर सामने आइए। अब तो पार्लियामेंट खत्म हो गया ना, अब क्या डर? बाहर आइए, बोलिए, बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी झूठ बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ भी झूठ बोल रहे हैं। भारत ने अपनी शर्तों पे अपनी तय समय सीमा में सीज फायर की घोषणा की थी। So when you criticizing the foreign policy of India, then you criticizing the Prime Minister also. जब आप विदेश नीति की आलोचना कर रहे हैं, तो और किसकी करेंगे? जयशंकर तो कठपुतली, उसकी क्या निंदा करेंगे? भाई सब कुछ तो मोदी जी हैं। जब सब कुछ ही मोदी जी हैं, हर चीज का श्रेय मोदी जी लेते हैं, जप्पियां डालने ये जाते हैं, तो फिर किसको, आप क्या जयशंकर को की निंदा करें? हम किसकी करें? बीजेपी कहती है ये प्रधानमंत्री के पद का अपमान है। अरे तो पद का अपमान प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो हम क्या, हमारी जरूरत थोड़ी उन्हें, वो खुद ही कर लेते हैं। हमारी जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब वो खुद अपमान करने में सक्षम नहीं होंगे। वो तो रोज अपने पद का अपमान करते हैं। तो जो बात आप अभी शहबाज शरीफ के हवाले से कह रहे हैं, या जो बात कल राहुल जी ने कहा ईरान के संदर्भ में, तो ये माना जाए इट्स कंप्लीटली फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। अभी भी अगर आपको या किसी को भी कोई शक है तो माफ कीजिएगा, फिर क्या ही बोले हम। रोज आपको कभी टैरिफ पे, कभी रशियन ऑयल पे, हर जगह आप सबकी शर्तें मानते चले जा रहे हो। चीन के सामने घुटने टेक रहे हो, अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हो। 2-3 साल पहले तो पापा ने वॉर रुकवा दी थी, अब कहां है पापा? तो अब भी आपके मन में क्या शक बचा? आपको कहीं भी हमारी विदेश नीति में हम सीधे खड़े हुए दिख रहे हैं? आंखों में आंखें डालकर किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं? अब क्या मन में आपके शक है? तो डिप्लोमेसी को कल आप लोगों ने, उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अमेरिका को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। आज जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया, बहुत चौंकाने वाला स्टेटमेंट तो नहीं है, क्योंकि 100-150 बार तो ट्रंप ही बोल चुके हैं कि मेरी वजह से सीज फायर आया, मैंने कहा तब हुआ, भारत को मैंने डांटा, जो भी कहा आपने सुना। अब शहबाज शरीफ भी वही बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर लाने के लिए। सीज फायर लाया कौन? अमेरिका। सीज फायर की घोषणा किसने की? अमेरिका ने की। हम बहुत अच्छी तरह से, मुझे याद है और आपको भी याद दिलाना चाहते हैं, राहुल जी ने संसद में खड़े होकर मोदी साहब को मौका दिया कि आप बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी सीज फायर, बोल देते। तब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज ये हालत हो गई कि शहबाज शरीफ भी वही बातें बोलने लगे। पड़ोसी मुल्क जो हर मायने में आपसे पीछे है, वो आज एक तरह से आपको चिढ़ा रहा है। तब बोल देते तो आज ये मौका नहीं आता। हम फिर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक बार फिर सामने आइए। अब तो पार्लियामेंट खत्म हो गया ना, अब क्या डर? बाहर आइए, बोलिए, बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी झूठ बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ भी झूठ बोल रहे हैं। भारत ने अपनी शर्तों पे अपनी तय समय सीमा में सीज फायर की घोषणा की थी। तो when you criticizing the foreign policy of देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा
ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ।